नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी मंजिल कुछ देर से मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। एक बच्चा उस परिवार से आ रहा है जो जहाँ पर परिवार के अंदर कोई भी इंसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, यानी उसके पास पीछे से कुछ नहीं है। और क्योंकि वो एक सामान्य फैमिली से आ रहा है, इसका मतलब वो पीछे भी भाग्य से कुछ लेके नहीं आया। यानी आप जब हम कहते हैं पूर्व जन्म से बच्चा लेकर के आया, तो वो वहाँ से भी नहीं लेके आया। हम एक बच्चे को तब हम भाग्यवान कह सकते हैं जब उसको कहते हैं ना, कभी कभी बच्चे चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे संपन्न हैं, सारे अच्छी योग्यता रखते हैं। तो जब बच्चा इस तरह की सिचुएशन में पैदा होता है और एक उस सिचुएशन में, पहली बात तो ये कि दोनों बच्चों की जो ग्रोथ होगी उन दोनों में ही अंतर है। क्योंकि दोनों की जो ये साइंटिफिकली जो मेंटली ग्रोथ है वही अलग है। क्योंकि एक बच्चा पूरे परिवार के सारे जो हार्मोन्स उसने जो लिए हैं, उस सारे हार्मोन्स ही उस परिवार के लिए हैं, जिसमें सारे जो है इंटेलेक्चुअल हैं, सारे तेज हैं। यानी उनकी बॉडी पूरी तरह से जो है पूरी विकसित माइंड है, विकसित सोच है। और ऐसे परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उन सारी चीज़ों को लेकर के जन्म ले रहा है। जन्म से ही कभी कभी आपने देखा है कि कुछ बच्चे आजकल आपको देखने में आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि 2 साल का बच्चा एक मीनिंग याद कर पा रहा है, एक बात को समझ पा रहा है। पहली बात को समझने के लिए माइंड चाहिए। बिना माइंड के बच्चा आपकी बात ही नहीं समझ सकता। जब बात ही नहीं समझेगा तो आंसर नहीं कर सकता। लेकिन यदि बच्चा आपका आंसर दे रहा है, आपके क्वेश्चन याद कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो मेंटली जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। फिजिकल, कई बार फिजिकली भी ठीक होती है, लेकिन मेंटली उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जहाँ पर उस वो 2 साल तक सेंटेंस तो क्या, वो मम्मी और पापा ही बोलना नहीं सीख पाता। क्यों नहीं सीख पाता? कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। बच्चा पहले से भी कुछ नहीं लेके आया और घर में कोई किसी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो बच्चे के साथ खेले, बात करे, उसके साथ। तो उसकी अपब्रिंगिंग में ही फ़र्क आ जाएगा बच्चे के। अब एक बच्चा जिस पर 24 घंटे ध्यान दिया जा रहा है, जिसके वो हो सकता है वो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत अच्छे परिवार से ना हो, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं, थोड़े संपन्न हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी खास फील्ड के लिए तैयार होगा। वो बच्चे की चाहना उनको इतनी है क्योंकि वो चाहते हैं कि 6 महीने का हुआ नहीं, बच्चा सब सीख जाए। वो उस पर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन काम भी तभी कामयाब हो सकता है जब बच्चे के अंदर उस चीज़ को लेने की क्षमता होगी, ग्रास्प करने की क्षमता होगी। तभी बच्चा उस चीज़ को ले सकता है और समझ सकता है। अन्यथा आप बोलते रहिए, उसको समझ में नहीं आएगी। आपने देखा भी होगी कि बहुत सारे बच्चों के बारे में पता लगता है जब वो बड़े हो जाते हैं कि इनकी मेंटली पावर कम है। इसलिए पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चा बहुत समय तक पूरे शब्द नहीं बोल पाता, पूरी बात नहीं रख पाता, पूरी बात समझ नहीं पाता। तो ये तीनों तरह की पेरेंटिंग जो है, पहले तो यही अंतर हो गया। इसलिए बच्चे की सोच में, समझ में और व्यक्त करने की क्षमता में, तीनों में अंतर है। तो जब हम देखते हैं कि ये इस तरीके के बच्चे हम जो है एक परिवार में जो है वो
एक परिवार में इस संसार में आते हैं। तो इन लोगों के जो सीखने का प्रोसेस है वो भी अलग हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जाए उसी तरीके से बच्चे के लिए कोर्स भी बदलता जाएगा, सीखने की क्षमताएं भी बदल जाएंगी। और जैसा कि आपने देखा, एक बच्चे की यदि क्षमता ज़्यादा डेवलप है तो वो ज़्यादा ही सीखता है। उसको उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सीख जाता है। उस पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और वो सीख भी ज़्यादा है। तो वो अपने आप ही काम करता है। और इस तरीके से जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो और अच्छा, कहीं उसको अच्छे गुरुओं का साथ भी मिल गया, यानी अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी जो भी गुरु मिला उसको वो बहुत अच्छे मिले। जिन लोगों का पारिवारिक वातावरण मिला, साथ मिला, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। यानी उसके दोस्त का जो सर्कल है वो भी बहुत अच्छा है। इस तरह से जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो कम समय में और वो ज़्यादा अच्छी सफलता को हासिल कर पाता है, क्योंकि उसके आसपास के भी बच्चे उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बल्कि वो भी अपने अपने माइंड सेट के अनुसार एक खास गोल को अचीव करने के लिए ही बढ़ रहे हैं। तो बच्चा कहीं होता भी है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता भी है, लेकिन जब उसको लगता है मेरा साथी ये इस ये तो क्लास में इतने मार्क्स लेके आया, ये तो साइंटिस्ट बनना चाहता है, ये तो इंजीनियर बनना चाहता है, या कुछ और बनना चाहता है, उसके मन में भी लगता है कि मुझे भी आगे चल के ये बनना है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट ही अलग तरीके का हो रहा है, बच्चा उस तरीके का बनता जाएगा। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिनके पहले ही कमज़ोर, फिर जो लोग मिले, जो टीचर मिले, वो उस पर ध्यान देने वाले नहीं हैं, पेरेंट्स मिले वो ध्यान नहीं दे पाते, यदि जानते हैं तो भी नहीं दे पाते, नहीं जानते हैं तब तो फिर बात ही क्या है। ऐसा बच्चा जब स्टार्टिंग में ही उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और काफ़ी लंबे से इसी के लिए प्रमोशन की जो स्कीम रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है, क्योंकि इस तरह के भी बच्चे होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक तो वो अपनी उस चीज़ पर काम नहीं कर पाते, और जब उनको समझ आती है तो उनको जीरो से ही सारा काम करना है। इसलिए और वो इस तरह से तैयार नहीं है, वो पहले से ये माइंड सेट नहीं लेकर के चल रहे हैं। 6 क्लास से उनके माइंड में ये नहीं है कि मुझे इंजीनियर बनना है, जिसके लिए वो पहले से तैयार है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जब यदि परिवार का वातावरण ऐसा होता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि किन चीज़ों की तैयारी करना चाहिए, तो वो पहले से ही जिन भी चीज़ों को देख रहा होता है वो उसी तरीके से देख रहा होता है कि मुझे आगे जाकर इसका एग्ज़ाम देना है। वो कई बार रिपीट करता है उन चीज़ों को और आगे समझता हुआ आगे बढ़ता है। उसको पता है कि जीवन में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। वो हर सब्जेक्ट को इसलिए आसानी से कर पा रहा है क्योंकि शुरू से लेके और अंतिम क्लास तक, यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये एक सामान्य बच्चे के लिए। उसके बाद तो वो बच्चे को क्या क्या करेगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तो सभी करते हैं। तो इतना ही यदि बहुत अच्छे से लिया उसने तो आगे के लिए उसके सारे जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से क्लियर है। उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि वो भाग्य को बदलने के लिए निकल चुका है। गुरु का जो हम कहते हैं साथ जिसको मिल जाए, तो ये गुरु तो शिक्षा जिसको मिल गई तो उसके साथ तो गुरु खड़े हो चुके। और शिक्षित व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, वो तो उन परिस्थितियों में भी निकल जाता है जिन परिस्थितियों में कोई नहीं निकल सकता। यानी भयावह से भयावह परिस्थिति, चाहे वो कोई भी घटना घट जाए, सांसारिक घटना कुछ भी घट सकती है, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ सकती है, लेकिन वो उनसे निकल इसलिए जाता है, आसानी से इसलिए निकल जाता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सारी ज़िंदगी उसने अपने बुद्धि का ही इस्तेमाल किया है, इसलिए उसको निकलने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ नहीं होती, वो उससे निकल जाता है। उसको जॉब अच्छी मिलेगी, काम अच्छी मिलेगी, उसको चीज़ें सोच करके चल रहा है। और उसके साथ जितने लोग जुड़े होंगे वो लोग भी कहीं ना कहीं उसी के जैसे होंगे। निश्चित रूप से
इस चीज़ें कहते हैं ना, ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा कोई खींचती है, दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता नहीं। तो वो उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, और वो सारे लोग आने वाले फ्यूचर को भी तय करते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आर्थिक समस्याएं तो इस तरीके के जीवन में ना के बराबर होती है, और यदि आ भी गई, मान लीजिए भाग्यवश कोई विपदा आ ही गई, जीवन में आर्थिक स्थिति आ गई, तो वो उसको भी बहुत आसानी से निकाल करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो उस तरीके से उस चीज़ को देखते ही नहीं, ना उस पर काम करते हैं, लेकिन उनका काम ही इतना सॉलिड है कि उनके काम के कारण से उनको जीवन में उन परिस्थितियों का कभी सामना नहीं करना पड़ता जिसका आम व्यक्ति सामना करता है। आम व्यक्ति की समस्या ये है कि वो वहाँ पूरी जो भी काम किया, चाहे एजुकेशनली या कुछ और चीज़ें उसने प्राप्त की, वहाँ कहीं ना कहीं उसकी वो उन चीज़ों में कहीं ना कुछ कमी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए वो कोशिश तो करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कहाँ कोशिश करनी है, या पता भी होती है तो कई बार कुछ परेशानियाँ, आर्थिक परेशानी जिसमें सबसे बड़ी है, जिसके कारण से वो उन लोगों का भी साथ नहीं ले पाता। यानी पहले यदि वो कोचिंग लेना चाहे कि या किसी से मदद लेना चाहे, तो वो भी समाज से के किसी व्यक्ति से उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो पूछने भी जाए तो सामान्य व्यक्ति को सब जानते हैं, एक विशेष व्यक्ति होता है, यानी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को हर व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यदि कहीं सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस कारण से जीवन में बहुत सारे से बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, वो उनका कहते हैं ना, वो भाग्यवान है, लेकिन भाग्यवान होते हुए भी दुर्भाग्य में उनका जीवन बदल जाता है, या फिर बहुत समय तक वो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है यही है कि जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अच्छी तरह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, जिसका सामना उनको जीवन में करना पड़ता है। और इसी के कारण से उनकी कई बार जो अन्य तरह की जो समस्याएं देखने में आती हैं, या उन समस्याओं के कारण से अन्य तरह की विपदाएँ, जैसे जैसे डिप्रेशन हो जाना, या और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि एक समस्या से कई समस्याएं जन्म ले लेती हैं, और वो इसी कारण से होती है क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जीवन में स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी होती है। जैसे कि आप पहले देखते हैं, पहले तो एक समय ऐसा था जहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं ग्रामीणों की जब बात आती थी, तो कहते थे कि शिक्षा जो है सिर्फ कुछ लोगों के भाग्य में थी, तो वो बेचारे शिक्षा से ही वंचित थे। उनको लगता था कि ये हमारे भाग्य में शिक्षित होना लिखा ही नहीं, इसलिए वो अपने आप को ही पीछे कर लेते थे। आज भी आप देखते हैं जिन बच्चों को ऐसे टीचर मिलते हैं जो बार बार बच्चे को इस तरह से कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, बच्चे की कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत कम बच्चे नेगेटिव बातों को सुन के पॉजिटिव हो पाते हैं। ज़्यादातर 99 बच्चे ऐसे हैं जो नेगेटिव बातों को सुनते हैं और अधिक नेगेटिव हो जाते हैं, और उन बातों को सच मानने लगते हैं, और एक दिन तो वो आ जाता है कि जिसमें उनको लगता है मैं जीवन में कुछ ही नहीं कर सकता। कुछ बच्चे तो इस हद तक पहुंच जाते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और टीचर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरीके के बच्चों को आगे निकाला जाए। दूसरे, समाज में यदि कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उस चीज़ को ध्यान ना दें, अपनी जो कमी है उस पर ध्यान दें। वो यदि नहीं आ रही तो कोई इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि साथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप जिस तरीके से चल सकते हैं चलें। जीवन में ये सारी चीज़ें एक सामान्य चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस एक परिस्थिति का फ़र्क है जो आपके पास आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही जो चीज़ें इस संसार में
एक ख़ास व्यक्ति को मिलती हैं और वो ख़ास चीज़ की मदद से आगे बढ़ जाता है, या वो व्यक्ति खुद में इतना समझ उस बात को समझ जाता है कि मुझे किसी से ये चीज़ लेनी है, वो उस हेल्प को लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब आप इस चीज़ को समझ करके चलेंगे तो आप देखेंगे ये वो सारी चीज़ें जिनको कि कहीं व्यक्ति ये सोचता है ये चीज़ें किसी ख़ास के पास होना चाहिए, वो फिर उसको समझ में आ जाएगा ये ख़ास और आम की बात नहीं है, ये बात है मैं सीखने और समझने की। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें।